हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनीश शर्मा। बच्चों, चैप्टर फर्स्ट की हम 2 वीडियोस कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस को। इस वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोजन को समझिए बच्चों। आपने देखा होगा जो मेटल की सरफेस होती है ना, उसके ऊपर मॉइस्चर हो, वाटर हो, ये क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। अटैक करने के कारण वो मेटल जो है वो कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, कोरोड खराब होना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, मेटल की सरफेस पे अटैक होगा, किसका, एयर का और मॉइस्चर का, जिससे क्या होगा, मेटल कमजोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, चलिए लिखते हैं। व्हेन मेटल सरफेस when metal surface is attacked by air moisture और भी किसी चीज से अगर अटैक होती है मेटल, when metal surface is attacked by air moisture, metal becomes weak and corrode. Metal becomes weak and corrode, and this process is known as corrosion. And this process is known as corrosion. बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। कोई भी मेटल हो, कोई भी आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, ठीक है, उसकी सरफेस पे अगर अटैक होता है, किसका, एयर का या मॉइस्चर का, तो जो मेटल है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और कोरोड भी कमजोर होना ही होता है। ठीक है, तो जो मेटल है वो कमजोर हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आसान है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक एग्जांपल है। कोरोजन सभी मेटल्स के लिए है, लेकिन रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों, मेरे को तो इसमें कुछ मुश्किल लगा नहीं। एक मेटल जो है वो मॉइस्चर या एयर से अटैक हो रही है, कमजोर हो रही है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर एक परत सी जम जाती है भूरे भूरे रंग की, वो एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। क्यों? क्योंकि लोहे की जो सरफेस है वो अटैक हुआ उसके ऊपर, किसका, एयर का या मॉइस्चर का, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गया। इसी प्रोसेस को तो हम कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर की चीजों पे एक शायद हरे रंग की परत जमती है। ठीक है, शायद कॉपर पे जमती है वो हरे रंग की, सिल्वर ब्लैक कलर की परत जो है वो जमती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके बच्चों, कोरोजन के। तो ये पूछा गया कि कोई बचाव है, कोई तरीका है, तो तरीके पाए गए, यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कुछ तरीके पाए गए हैं बच्चों। वो क्या है कि अगर आप मेटल को पेंट कर देते हो, हम करते हैं ना, लोहे की चीजों को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो अगर आप मेटल की पेंटिंग कर देते हो, ऑयलिंग कर देते हो, ग्रीजिंग कर देते हो, ठीक है, इन सब से अगर आप कर देते हो तो जो मेटल है वो बचा रहता है एयर और मॉइस्चर से, वो कमजोर नहीं होता, वो टूटता नहीं। क्लियर है बच्चों? तो ये था कोरोजन, यानी मेटल की सरफेस पर अगर एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है तो मेटल कमजोर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तरीके क्या है बचने के, कोई भी लोहे की चीज है, कोई भी मेटल की चीज को आप पेंट कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीजिंग कर दीजिए, इससे उसकी बचत हो सकती है। क्लियर है बच्चों? ये कोरोजन था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो तो बहुत सिंपल है बच्चों। रेंसिडिटी का टॉपिक तो बहुत ज्यादा सिंपल है। रेंसिडिटी जो है वो ऑक्सीडेशन से थोड़ा सा लिंक करता है रेंसिडिटी। ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझिए बच्चों। ऑयल या फैट से बनी हुई जो चीज है वो अगर आप खुले में रख देते हो तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ध्यान से सुनना। ऑयल या फैट से बनी हुई चीजों को जब आप हवा में रख देते हो तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के कारण उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनमें जो स्मेल आती है वो चेंज हो जाती है। हम कहते हैं कि वो बासी हो चुका है, रेंसिड हो चुका है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, व्हेन ऑयली और फैटी फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। जब तेल या फैट से बनी हुई चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, पकोड़े वगैरह, आपको तो पता ही होगा। तो जब ऑयली या फैटी फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, when oily or fatty food gets oxidized, their taste and smell changes. They become
रेंसिड हम कहते हैं वो बासी हो चुके हैं। रेंसिड का मतलब क्या होता है? बासी, बासी, ठीक है। दे बिकम रेंसिड, वो बासी हो चुके हैं, ठीक है। जब ऑयली या फैटी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, वो बासी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस is known as rancidity, is known as rancidity। इसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। आसान है ना। ऑयल या फैट का कोई भी फूड आप छोड़ दो खुले के अंदर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने से उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम रेंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? अब कोई भी तेल सी बनी हुई चीज़ आप छोड़ दीजिए हवा में, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के कारण उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, बासी हो जाएगा। वो उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। लेकिन कुछ तो बासी को भी खा जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट, अब इनके बचाव के तरीके, प्रिवेंशन। तो भाई कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना, ऐसे थोड़ी हम अपने खाने को पड़ा रहने देंगे। तो प्रिवेंशन क्या है बच्चों? प्रिवेंशन है एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, प्रिवेंशन बहुत सारे हैं, प्रिवेंशन बहुत सारे हैं। उनको अच्छे से स्टोर करके रखिए, सील्ड कंटेनर में रखिए, जिनमें एयर ना जा सके, ऐसे कंटेनर्स में उनको रखिए तो वो बचे रहेंगे। एयर के जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे उतनी जल्दी वो खराब हो जाएंगे, इसलिए हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो एक तो इसका सोल्यूशन है कि आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए जहाँ एयर एंटर ना कर सके। दूसरा है कि उन चीज़ों में आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द सब्सटेंसेस which prevent oxidation of any other substance, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। यहाँ पे अपना कोई और सब्सटेंस कौन है? ऑयली या फैटी फूड है। यानी वो सब्सटेंस जो आपके ऑयली या फैटी फूड का ऑक्सीडेशन ना होने दे, उसको क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। सही है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब पता चला, यानी वो केमिकल्स, केमिकल लिख लीजिए आप, वो केमिकल्स लिख लीजिए, केमिकल्स या कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो केमिकल्स या वो कंपाउंड जो किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। The substances या the chemicals which prevent oxidation of any other substance is known as antioxidant। आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा बच्चों, चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा होती है, चिप्स कम होती है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ, ठीक है। तो वो हवा जो एक्चुअल में बच्चों एयर नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स तो बस इतनी सी होती है। चिप्स कितनी सी होती है? इतनी सी। कई बार तो इतनी सी भी होती है, इतनी सी। आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, इतनी तो चिप्स दी, बाकी क्या दी? नाइट्रोजन। क्या हम नाइट्रोजन को खाएं भाई? पूछना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब इन्होंने नाइट्रोजन गैस क्यों ऐड करी है? ये नाइट्रोजन गैस किसकी तरह काम करती है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। अब क्योंकि चिप्स आपकी ऑयली या फैटी फूड है, अगर इनका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये खराब हो जाएंगी, इनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए कंपनी इनमें क्या डाल देती है? नाइट्रोजन डाल देती है। अब नाइट्रोजन किसकी तरह काम करती है? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? कि वो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? वो केमिकल जो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन ना होने दे। तो कोई और सब्सटेंस यहाँ कौन है? यहाँ हमारी चिप्स है। चिप्स का ऑक्सीडेशन ना होने दे, वो सब्सटेंस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट यहाँ कौन है? नाइट्रोजन गैस। और भी बहुत सारे हैं, हमें नहीं पढ़ने, एक बहुत हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चैप्टर अपना इतना ही है, कुछ नहीं इसके अंदर। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कोरोजन, रेंसिडिटी, बैलेंसिंग का एक लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा, रिएक्शन होती क्या है उसका लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा। यानी आपने इसको कैसे पढ़ना है, लेक्चर 1 को एक बार छोड़ दीजिए, वो कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, लेक्चर 3 में भी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, लेक्चर 4 ये है जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, नोट्स इसके आप खुद प्रिपेयर कीजिए, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं समझिए और अच्छे से इनको नोट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप बताइएगा मेरे को, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, थैंक यू।